गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो आज कवर करते हैं। फर्स्ट न्यूज हम देखेंगे CNAP, कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। C फॉर कॉलर, NA फॉर नेम हो जाएगा और P फॉर प्रेजेंटेशन। कॉलर नेम प्रेजेंटेशन होगा क्या, ये क्या है? अभी सरकार एक नियम लेकर आई थी जिस पर शायद लागू होना है। आपको पता होना चाहिए कि है क्या। हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं तो उस मोबाइल में होता क्या, कितने में स्क्रीन होती है? अभी तो खैर फुल स्क्रीन आ रही है, ठीक है। तो जब कोई फ़ोन करता है तो उसका केवल नंबर आता है यहाँ पर लिखकर। अब क्या होगा, नंबर के साथ में नाम भी लिख कर आएगा। आप लोग एक जो नाम सेव करते हैं तो वो नाम है, लेकिन हम जिसकी यहाँ बात कर रहे हैं, जो आपका सिम होता है मोबाइल का, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। जो आपका सिम होता है, अब किसके नाम पर सिम रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड जो नेम होता है या पंजीकृत जो नाम होता है, वो नाम जो है आपकी मोबाइल पर आएगा। जब भी कोई फ़ोन करेगा तो वो नाम आएगा जो एयरटेल के पास या कंपनी के पास रजिस्टर्ड है। और वो नाम कहाँ से आएगा? वो आएगा नाम आधार से। आधार से लिया जाएगा। इससे हमें ये पता चल पाएगा कि वास्तव में कॉल कौन कर रहा है, मतलब वास्तविक कॉलर कौन है। और इससे हम फेक कॉल की जो समस्या है या जो फर्जी बन के जो लोग कॉल करते हैं उसका निस्तारण हो पाएगा, हम लोग जान पाएंगे। तो ये हो गया। अब देखते हैं नियुक्तियां। जैसे कि विवेक चतुर्वेदी की नियुक्ति हुई है CBIC चेयरमैन के रूप में। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। तो ये होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इसके चेयरमैन चुने गए हैं। ये किसके अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत होता आता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। मतलब निर्मला सीतारमन जी के अंडर में है इस समय। काम क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन करना, कस्टम्स ड्यूटी का कलेक्शन करना। नितिन नवीन, इनका नाम आपने सुना होगा। इनको बीजेपी का वर्किंग प्रेसिडेंट चुना गया है। अभी तो फिलहाल ये प्रेसिडेंट ही बन गए हैं, वर्किंग नहीं है, बीजेपी प्रेसिडेंट है इस समय। ये बिहार से संबंधित हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं। तो इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए बीजेपी दैट इज भारतीय जनता पार्टी, जिसका गठन 1980 में किया गया था और इसकी पूर्ववर्ती संस्था है राष्ट्रीय जनसंघ। राष्ट्रीय जनसंघ RJS में लिख रहा हूँ, जिसकी स्थापना 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राष्ट्रीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से संबंधित थे। और अगर आपने अभी न्यूज पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि बंगाल में चुनाव है, तो उसमें अभी अमित शाह जी ने इसी बात को उठाया है कि मुखर्जी जी वहां से संबंधित थे। एटलीस्ट बेसिक इन्फो आपको वहां से मिल रही होगी। तो ये बीजेपी है। खैर, नेक्स्ट राजकुमार गोयल, इनको बनाया गया है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त। क्या बनाया गया? मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। देखिए, जो आपने RTI पढ़ा होगा, RTI एक्ट कब का है पूछा जाता है? 2005 का। इसके तहत RTI को लागू करने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, तो उसमें 2 स्तर पर काम किए गए थे। एक बनाया गया था सेंट्रल
इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया था, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो यहां पर हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की चर्चा कर रहे हैं। इसकी इसी का अध्यक्ष बनाया गया, इसका जो अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है, उसको बोलेंगे क्या? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिसके रूप में नियुक्त हुए हैं राजकुमार गोयल जी। और जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, प्लस मेंबर्स होते हैं या सदस्य, जिनको बोलते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर। आईसी लिख दे रहा हूं। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा हुआ? एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये 10 लोग अब पूरा हो गए हैं, यही है इनका, ये संरचना है इसका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का, केंद्रीय सूचना आयोग। टेन्योर नहीं याद रखेंगे, ये हो सकता है गलत हो मे बी। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट। ओथ भी वही दिलवाएगा, ओथ का मतलब शपथ। सिलेक्शन कमेटी आपको यहाँ याद रखनी है कि सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से लोग थे CIC के लिए। तो उसमें एक प्रधानमंत्री, जानते ही हैं। LOP, LOP कहाँ का? LOP मीन्स लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा का। लोकसभा का विपक्ष का नेता कौन है इस समय? ओनली वन, राहुल गांधी। और एक कैबिनेट मंत्री, जिसकी नियुक्ति PM खुद कर लेते हैं कि भाई ये बंदा रहेगा। तो यहाँ पर अमित शाह जी थे इस समय। तो ये सिलेक्शन कमेटी है जो सेलेक्ट करती है कि किसको नियुक्त किया जाए। 3 लोग मिलकर सेलेक्ट करते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं और प्रेसिडेंट उसको नियुक्त कर देता है। ये है प्रोसेस। तो आप ये भी याद रखेंगे, सिलेक्शन कमेटी। और अपॉइंटमेंट कौन करता है, शपथ कौन दिलवाता है। देखिए, अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, तो वहां पर जो नियुक्तियां होती हैं वो सारी की सारी लगभग प्रेसिडेंट ही करता है। आपको वो याद रखना है जहां पर नियुक्ति प्रधानमंत्री करता हो। तो 2-4 होंगे मुश्किल से। नेक्स्ट है असीम मुनीर, ये पाकिस्तान से जुड़ी हुई न्यूज है। ये पाकिस्तान के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं, पाकिस्तान के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। हो सकता है पूछ ले जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं बहुत जल्दी जल्दी। अवार्ड्स। अवार्ड, प्रधानमंत्री को 2 अवार्ड दिए गए। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जब यात्रा पर गए थे, हम लोग देख रहे थे, कहाँ कहाँ पर गए थे। एक तो जॉर्जिया, ओमान और इथियोपिया था। तो इन जब 3 यात्राओं पर गए तो इनको 2 अवार्ड मिले थे जो हम पढ़ चुके हैं। एक तो इथियोपिया का अवार्ड ये होगा ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, और ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास, ये दिया गया था। 2 अवार्ड दिए गए, तो याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर। किसके लिए दिया जाता है? एनिमल वेलफेयर के लिए। एनिमल वेलफेयर मतलब पशु कल्याण, पशु कल्याण हेतु दिया जाता है, इसका मतलब ये। मतलब पशुओं की सेवा करने के लिए। बाई ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी देती है। वन्य जीव संरक्षण के लिए पशु कल्याण, दैट इज वन्य जीव संरक्षण। संरक्षण कैसे करेंगे? उनकी रक्षा करके, देखभाल करके, यही तो है, खाना पीना दे करके। तो ये दिया किसको गया है? अनंत अंबानी को। ये सन ऑफ कौन है? इनके पिताजी मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी के सुपुत्र हैं ये अनंत अंबानी, जिनके अभी आपने सुना होगा काफी लाइविश शादी हुई थी। खैर, इनका एक संस्था है वनतारा, जो काफी न्यूज में रहता है। ये आप जानेंगे गुजरात में है, जहां पर जो जानवर घायल और बीमार हो जाते हैं उनके इलाज के लिए खाना पीना सारी व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर वगैरह की सब व्यवस्थाएं हैं। तो वनतारा गुजरात में स्थित है, एक बड़ा सा जंगल क्षेत्र है जहां पर इन्होंने सारी सुविधाएं दे रखी हैं जानवरों के लिए, सांप से लेके शेर तक।
हाथी तक सारी व्यवस्थाएं हैं वहां पर, तो इसीलिए इनको दिया गया है अनंत अंबानी जी को। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का टाइम पर्सन किसे दिया गया है? बाइट, ये सारे दिए जाते हैं, टाइम एक मैगजीन है अमेरिका की, उसके द्वारा दिए जाते हैं, टाइम पत्रिका। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, आर्किटेक्ट ऑफ द एआई, ये कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि व्यक्तियों का समूह है जिन लोगों ने एआई का विकास किया है। एआई के विकास में योगदान देने वाले व्यक्तियों का एक काल्पनिक समूह बनाया गया है। और जो टाइम पर्सन चुना जाता है उसको चुना जाता है जिसने पिछले वर्ष सबसे अधिक वैश्विक घटनाओं को प्रभावित किया है, चाहे पॉजिटिव में चाहे निगेटिव में। तो 2025 का आर्किट को दिया 2025 का जो अवार्ड है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का, वो आर्किटेक्ट ऑफ द एआई को दिया गया है। पिछले साल 24 वाला डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था, जो कि प्रेसिडेंट है कहाँ के? अमेरिका के। टाइम सीईओ ऑफ द ईयर, मतलब बेस्ट सीईओ कौन चुना गया? सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कोई कंपनी जो होती है उसमें, जैसे यूट्यूब है या गूगल है, उसका हर कंपनी में सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो काम करता है मुख्य रूप से कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, डेली वर्क के लिए। तो ऐसा बेस्ट सीईओ किस चुना गया है? नील मोहन को, ये भारत के हैं, इंडियन ओरिजिन के। और किसके सीईओ हैं? यूट्यूब के सीईओ हैं। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर, बेस्ट एथलीट टाइम मैगजीन के द्वारा अजय विल्सन को चुना गया है, जो अमेरिकन है या अमेरिका के हैं और बास्केटबॉल प्लेयर हैं। नेक्स्ट अवार्ड्स में क्या है? वर्ल्ड एथलेटिक्स के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट। एथलीट में सबसे बेस्ट एथलीट कौन से 2025 के रहे? तो पुरुष और महिला की दो कैटेगरी है, जो हमने इंपॉर्टेंट है वो रखा हुआ है। तो पुरुष में चुना गया मोंडो डुप्लांटिस को। डुप्लांटिस आप याद रखेंगे, बहुत जरूरी है। ये पोल वाल्टर है। पोल वाल्टर का मतलब एक बड़ा सा डंडा लेकर के, एक ये मान लीजिए कि कोई ये वो लगा होता है बैरियर, तो इधर से दौड़ के आके डंडे को पकड़ के ऊपर से कूदना होता है इस तरफ। तो जितनी ऊंचाई से आप कूदते हैं वही होता है विजेता, जितनी अधिक ऊंचाई से। तो ये डुप्लांटिस है, इसी को बोलते हैं पोल वाल्टर। पोल का मतलब होता है डंडा। ठीक है, महिला में चुना गया एथलीट ऑफ द ईयर सिडनी मैक्लाफ्लिन को, अमेरिका की धाविका है। सिडनी याद करेंगे, शहर भी है ऑस्ट्रेलिया का, इसे याद हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के पुरस्कार 2025 के प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है टॉम बून को, और वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है सांडी वाई को। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ फार्मर्स, वुमेन फार्मर्स चुना गया है। ये सब 2025 के लिए है, तो सॉरी 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्यों? ताकि महिलाओं के योगदान को रिकॉग्नाइज किया जा सके। महिला, वो भी किसान के रूप में, महिलाओं का योगदान किसान के रूप में, महिलाओं का कृषि में क्या योगदान है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए घोषित किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स 2026। और महिलाओं के सामने एज ए किसान क्या चुनौती आ रही हैं, इन सब चीजों के लिए है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पास्टोरलिस्ट, ये भी 2026 का ही है। ये सारे यूएनओ द्वारा घोषित किए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित। पास्टोरलिस्ट का मतलब होता है चरवाहे, जो चराने का काम करते हैं, और रेंज लैंड मतलब जो जहां पर जो चरागाह होते हैं वो बोलते हैं। तो चरागाह, वहां पर जो लोग जैसे कि जानवर चराते हैं, तो उनका क्या योगदान है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए घोषित किया गया है 2026 को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप जानते हैं, सतत विकास, मतलब एक ऐसा विकास। सतत विकास क्या होता है? एक ऐसा विकास जो हमेशा चलता रहे, सतत रूप से चलता रहे, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सतत कौन सा होता है? मतलब ऐसा विकास जो केवल हमारी जरूरतें पूरा ना करे, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी जरूरतों पर भी ध्यान रखे, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो वॉलंटियर्स होते हैं, वॉलंटियर्स स्वयं सेवक, उनके योगदान को रिकॉग्नाइज करने के लिए सतत विकास में स्वयं सेवकों के योगदान को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये घोषित किया गया है 2026 का ईयर यूएनओ के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ निधन हुए हैं इंपॉर्टेंट, जैसे शिवराज पाटिल कांग्रेस नेता थे और लोकसभा के अध्यक्ष थे, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष। स्वराज कौशल मिजोरम के पूर्व राज्यपाल। राम वी सुतार, ज्यादा जरूरी है इनके बारे में हमें जानना। ये बेसिकली क्या है? मूर्तिकार हैं, इंग्लिश में हो जाएगा स्कल्प्टर, SCULPTOR, मूर्तिकार, स्कल्प्टर। तो ये मूर्तिकार हैं और इन्होंने मूर्ति बनाई है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कहाँ है? गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर। और राम मंदिर की जो मूर्ति है, राम मूर्ति, वो भी इन्होंने बनाई है। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र ने इनको सम्मान दिया, महाराष्ट्र भूषण सम्मान। तो याद रखेंगे, ये बहुत जरूरी है, अभी पिछले ही महीने तो दिया गया है इनको। नेक्स्ट है खालिदा जिया, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री। इनका दल का नाम है BNP पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इनका निधन हो गया खालिदा जिया का। और ये हैं जियाउर रहमान की पत्नी हैं, जिनकी हत्या 1981 में हुई थी, जियाउर रहमान की, और उस समय वो प्रेसिडेंट थे। जियाउर रहमान साहब एज ए प्रेसिडेंट थे, तो कहीं गए थे मॉर्निंग में, उसी में हत्या कर दी गई। ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। कहाँ की? बांग्लादेश की। विश्व में पहली श्रीमती सिरमोवा भंडार नायके हैं, जैसे भारत की महिला PM इंदिरा गांधी। तो इनके बारे में ये जानकारी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो शायद पूछी जा सकती है। आपको याद हो शेख हसीना, शेख हसीना भारत में शरण लिए हुई हैं। ये लियोनेल मेसी चर्चा में थे, क्यों? इनका निधन नहीं हुआ, चर्चा में थे। क्यों चर्चा में थे? ये भारत की यात्रा पर आए थे और ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर है, तो मैचिंग के लिए आ सकता है भारत की यात्रा पर। और ये दौरा किया था इन्होंने कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली तथा जामनगर का। कलकत्ता में भगदड़ मच गई थी, स्टम्पीड, भगदड़ क्या बोलते हैं? स्टम्पीड हो गया था, इस वजह से न्यूज में रहा। नेक्स्ट है कुछ दिवस जिस पर आपको रखना है ध्यान। पहला है एड्स दिवस, कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। घोषित किसने किया? UN एड्स द्वारा 1988 में घोषित किया है। एड्स क्या है? AIDS। एड्स एक बीमारी है, इसका फुल फॉर्म आप लोग एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो होती किससे है? HIV से होती है। HIV क्या है? वायरस। उसी के प्रति जागरूकता बनाने के लिए हम लोग मनाते हैं 1 दिसंबर को एड्स दिवस। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को, बाई संयुक्त राष्ट्र संघ 1992 से। नौसेना दिवस 4 दिसंबर 1971 को 4 दिसंबर को मनाते हैं। 1971 में जो हमारी नौसेना ने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया, नौसेना ने पाकिस्तान के युद्ध, पाकिस्तान के खिलाफ, उसी की स्मृति में मनाते हैं। नेक्स्ट है विश्व मृदा दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 दिसंबर को मनाते हैं और FAO द्वारा घोषित है। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत काम करता है, एक एजेंसी है यूएनओ की। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? रोम में है, इटली की राजधानी रोम। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। यह वही दिन होता है जिस दिन आपका नोबेल पुरस्कार का वितरण भी किया जाता है। 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है?
क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस तारीख को 10 दिसंबर 1938 को यूएनओ ने मानवाधिकार घोषणा पत्र को स्वीकार किया था, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय जहां लगा होता है इसका मतलब भारत सरकार ने घोषित किया हुआ है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। 16 दिसंबर को विजय दिवस, 1971 का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, उसमें पाकिस्तान ने जो समर्पण किया था, पाकिस्तान की सेना ने लगभग 1 लाख सेना थी उसके लिए। नेक्स्ट है विश्व ध्यान दिवस, मेडिटेशन डे, 21 दिसंबर, यूएनओ द्वारा 2024 में घोषित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट वैसे भी हो जाता है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, छोड़ना नहीं है वैसे कोई। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर, किस लिए मनाते हैं? गणितज्ञ हमारे थे श्रीनिवासन रामानुजन, जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 में, इसीलिए 22 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर, किस लिए? चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है। और चरण साहब कौन थे? भारत में इन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है, किसानों का मसीहा कहा जाता है। और चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, मोरारजी देसाई के बाद में बने थे, जो 1980 में, 1979 से 80 में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं, क्यों? क्योंकि इसी दिन उपभोक्ता अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। अभी तो चेंज हो गया है, पुराना वाला जो था वो 1986 का अधिनियम था जो पारित हुआ था 24 दिसंबर को, इसलिए पारित नहीं हुआ था, लागू किया गया था। सुशासन दिवस 25 दिसंबर, क्यों? ये वाजपेयी जी का बर्थडे है, वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे प्रधानमंत्री पूर्व। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बेटे थे उनको शहादत हुई थी, इसलिए मनाया जाता है। ये अभी लेटेस्ट में सरकार ने घोषित किया है। कांग्रेस की स्थापना दिवस 28 दिसंबर, क्यों? क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में। इसका पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ? बॉम्बे में। प्रस्तावित कहाँ था? पुणे में। तो पुणे में हो लग गया था क्या? पुणे में लग गया था, प्लेग फैल गया था, इसलिए बॉम्बे में हुआ था इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर को, वही इसका स्थापना दिवस बन गया। नेक्स्ट बुक्स हैं, ब्रश विद लाइफ, सतीश गुजराल की है। मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति राय, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 11th आवर सलमान रश्दी की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स इजी टू बी हेल्दी, मलाइका अरोड़ा की है, मे भी आ जाए, लगता तो नहीं है। ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर था रेज बेट, उकसाना बेसिकली इसका मतलब है। नेक्स्ट है समारोहों का कुछ आयोजन हुआ था, जैसे तानसेन समारोह का आयोजन ग्वालियर में किया गया। एक चक्रवात आया था डिटवा, कहाँ आया था? ये हो गया श्रीलंका। तो इसने जो है प्रभावित किया था ये पूरा बेल्ट। तो भारत का पूर्वी तट प्रभावित हुआ, ये पूर्वी तट हो गया, और श्रीलंका। तो श्रीलंका को नुकसान ज्यादा हुआ, तो उसकी सहायता के लिए हमने एक अभियान चलाया था, नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। इसको याद रखेंगे, बहुत जरूरी है श्रीलंका के लिए। तो ये ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था हमने, चक्रवात डिटवा से राहत देने के लिए श्रीलंका को। इसके बाद एक सम्मेलन हुआ, आतंकवाद निरोधी सम्मेलन, एंटी टेररिस्ट कॉन्फ्रेंस, दिल्ली में। लीड कौन कर रहा था? एनआईए, क्योंकि एनआईए ही सारे मामलों की जांच करती है जो आतंकवाद वाले होते हैं, इसीलिए इसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट अभ्यास है सागर कवच, भारतीय तटरक्षक बलों द्वारा। कहाँ किया गया? गोवा के तट पर। गोवा कहाँ पर है? इस तरफ, पश्चिमी तट पर।
यह अभ्यास है एक्वेरिन अभ्यास। एक्वेरिन भारत और मालदीव के साथ मनाया जाता है। मालदीव यहीं नीचे पर यहाँ पर आपका लक्षद्वीप होगा, यहाँ मिनिकॉय मान लीजिए। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल का है, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 9 डिग्री चैनल अलग करता है। ये हो गया मिनिकॉय। मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही भाग है। तो लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और मालदीव के बीच 9 डिग्री चैनल अलग करता है एक दूसरे को। एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। अच्छा, एक्वेरियन अभ्यास जो होते हैं वर्ष में 2 बार होता है। तो ये लास्ट वाला है 14वां अभ्यास जो केरला में हुआ है। लास्ट है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे जुड़ी हुई है? क्रिकेट से। CRICKET सही कर लेंगे आप लोग। क्रिकेट के और ट्रॉफी जैसे ईरानी ट्रॉफी है जो आपसे मैचिंग के लिए आता है। रणजी ट्रॉफी आप लोग जानते होंगे। तो अंतरराज्यीय है विजेता झारखंड, पहली बार जीता है। नेक्स्ट है स्क्वैश विश्व कप 2025, भारत ने पहली बार जीता है। भारत ने नहीं, एशिया में पहली बार किसी देश ने जीता है स्क्वैश वर्ल्ड कप। हारा कौन है? उप विजेता हांगकांग। आयोजन हुआ था चेन्नई में। फार्मूला 1 विश्व चैंपियन 2025 का फार्मूला 1 चैंपियन कौन रहा? लैंडो नोरिस। ये ब्रिटिश का मतलब ब्रिटेन से हैं, और इनके टीम का नाम है मैक्लोरन मर्सिडीज। मर्सिडीज याद रखेंगे। यहाँ पर क्या होता है फार्मूला 1 में, एक साल में 24 प्रतियोगिताएं होती हैं और इनमें दिए जाते हैं अंक। हर प्रतियोगिता में अंक मिलते हैं। इन्हीं अंकों को जोड़कर वर्ष के अंत में सर्वश्रेष्ठ चैंपियन को घोषित किया जाता है। ये प्रतियोगिताएं अलग अलग देशों में होती हैं, जैसे कि भी अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स चैंपियन अपने यहाँ भी होती है, यहाँ पर गौतम बुद्धा सर्किट में। तो 24 प्रतियोगिताएं कुल मिलाकर होती हैं। तो इन्हीं के अंकों के आधार पर बेस्ट प्लेयर को चुनाव किया जाता है, घोषित किया जाता है। फार्मूला 1 रेसर होती है, जैसे कार्स होती है ना, उनकी रेस लगाई जाती है, सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा। अजलन शाह कप किससे जुड़ा हुआ है? हॉकी का। अजलन शाह कप एक तो हॉकी से जुड़ा हुआ, ये पूछा जाता है। दूसरा, कहाँ होता है आयोजन इसका? प्रतिवर्ष आयोजन एक ही जगह होता है, इपोह में, मलेशिया के इपोह में। इतनी जानकारी आप याद रखेंगे, हमेशा के लिए काम आएगी। इसको जीता है बेल्जियम ने पहली बार, भारत इसमें उप विजेता रहा। नेक्स्ट है एशिया युवा पैरा खेल, आयोजन दुबई में हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025, आयोजन राजस्थान में। ओवरऑल चैंपियन रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। क्योंकि यूनिवर्सिटी के बीच गेम हो रहा है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम, ट्राइबल्स के पार्टिसिपेशन के लिए शुरू किया गया है, पहली बार हुआ है। आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, फर्स्ट टाइम आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ही नहीं, ये पहला आयोजन ही है। ये क्या है? पहला आयोजन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछ लिया जाए। पहला आयोजन है। शुभंकर है मोरवीर। मोरवीर 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो मोर और दूसरा है वीर। मोरवीर ये रहे जो बना हुआ है। मोर का मतलब होता है मेरा, वीर का मतलब जानते हैं वीर, मेरा वीर, मेरा साहस, मेरी साहसी जो भी है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।